पॉलिटिकल तमाशा इस देश में ऐसे होता है कि क्या आपके मन में है यह पढ़ लिया जाता है, मन ना कहिए दिमाग में है। दिमाग का जिक्र इसलिए क्योंकि जो चीजें मौजूद ही नहीं है और आपके दिमाग में चल रही हो कि ऐसा 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 होना चाहिए, सरकार कहती है हम समझ गए। कौन है ये शख्स जिसके दिमाग की बातें सरकार समझ जाती है और फिर उसे एक तमगा दे देती है? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। तो देश के नक्शे पर अगर ढूंढिएगा तो अलग अलग जगहों पर ये संस्थान मिल ही जाएंगे, लेकिन एक नाम हम लेते हैं, जरा इसे खोजने की कोशिश कीजिए। जियो इंस्टीट्यूट ऑफ रिलायंस फाउंडेशन। पूरा नक्शा खोज डालिए, देश की जमीन पर घूमते रह जाइए, जगह जगह जाइए, लेकिन ये कहीं नहीं मिलेगा। है ही नहीं तो कहां मिलेगा? पर सरकार को मिल गया। दरअसल जियो इंस्टीट्यूट नक्शे पर नहीं मिलता क्योंकि यह अभी दिमाग में कैद है और सरकार ने उस शख्स का दिमाग पढ़ लिया जो जियो इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। तो फिर उन्हें देश के इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस यानी प्रतिष्ठित संस्थान की लिस्ट में भी डाल दिया। और ये थर्ड कैटेगरी जो है, जो अभी नहीं है लेकिन सेटअप करने वाला है, उसमें जियो इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया। आप सोच रहे होंगे ये कैसा कमाल है, तो कमाल को समझने से पहले इस पत्र को देखिए जिसे एचआरडी मंत्रालय ने यह कहकर जारी किया कि हम दिमाग नहीं पढ़ते, हम तो बकायदा कानून देखते समझते हैं और उसी के बाद प्रतिष्ठित संस्थान का तमगा दे देते हैं। तो इस लेटर में लिखा हुआ है कि प्रतिष्ठित संस्थान का तमगा तभी मिलेगा जब 4 बातें पूरी होगी। तो वो 4 बातें हैं: इंस्टीट्यूट बनाने के लिए जमीन का होना, एक हाईली क्वालिफाइड कोर टीम का होना जो संस्थान चलाए, जरूरी फंड जिससे इंस्टीट्यूट बनाया जा सके, स्ट्रेटेजिक विजन, प्लान, एक्शन सब कुछ होना चाहिए। और इन्हीं 4 मापदंडों पर खरा उतरते हुए जियो इंस्टीट्यूट ने 10 संस्थानों को पीछे छोड़ दिया और प्रतिष्ठित संस्थान का तमगा हासिल कर लिया। यानी सिर्फ सरकार और उनके मंत्री को ही पता है कि जियो इंस्टीट्यूट किस जमीन पर बनेगा, कौन से क्वालिफाइड लोग इंस्टीट्यूट चलाएंगे, कितना फंड रखा गया है, इंस्टीट्यूट का विजन क्या है। यानी देश में जो बात कोई नहीं जानता वो मंत्री जी और एचआरडी मंत्रालय के अधिकारी बकायदा जानते हैं। अब सवाल ये है कि ये ग्रीन फील्ड कैटेगरी क्या है? क्या शिक्षा के इतिहास में इस कैटेगरी का चलन पहले से है या फिर महज एक व्यापारिक घराने को खुश करने के लिए इस कैटेगरी का सृजन किया गया है? देश के शिक्षाविद भी इस कैटेगरी से आश्चर्य में हैं। दरअसल ग्रीनफील्ड कैटेगरी को यूजीसी रेगुलेशन 2017 के क्लॉज 6.1 से जोड़ा गया। ये वही यूजीसी है जिसे खत्म करने का फैसला इसी सरकार ने लिया है और उसकी जगह उच्च शिक्षा आयोग तक बनाने का निर्णय सरकार ले चुकी है। तो ऐसे में जब निर्णय यूजीसी के तहत ही लिया गया तो हर कोई हैरान भी है कि एक इंस्टीट्यूट का न बिल्डिंग है, न फैकल्टी है, न कोई स्टूडेंट है, लेकिन उससे पहले ओनर मालिक के नाम रिलायंस के आधार पर उनको एमिनेंस स्टेटस ही दिया गया है। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। ये ग्रीन फील्ड क्या होता है? ये ग्रीन फील्ड तो ये इंडस्ट्री थोड़ा है। यहाँ तो होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तभी तो इसको एक आप दर्जा दे सकते हैं। तो प्रतिष्ठित संस्थानों के लिस्ट में आने के लिए 114 शिक्षण संस्थानों ने आवेदन किया। सरकार ने पूर्व इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। लक्ष्य रखा गया कि देश के 10 सरकारी और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसे होने चाहिए जो वर्ल्ड कैटेगरी के हों। और देश का फिलहाल आलम यह है कि देश में ऐसा एक भी इंस्टीट्यूट नहीं जो दुनिया के 100 बेहतरीन इंस्टीट्यूट में हो। आलम यह है कि आईआईटी बॉम्बे का नंबर दुनिया में 162वां है, आईआईएससी की वर्ल्ड रैंकिंग 170 की है, आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग 172 की है। गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट यही करेगी कि रेगुलेटर फ्रीडम देगी, आपको बढ़ने के लिए एक अवसर, एक चांस मिलेगा। तो क्या सरकार ये मान चुकी है अगर देश के सबसे रईस शख्स ने उच्च शिक्षा के लिए जियो इंस्टीट्यूट बनाने की सोच ही ली तो उससे बेहतरीन कोई इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकता, चाहे वो फिलहाल दिमाग में ही क्यों ना हो। और अगर ऐसा है तो फिर शिक्षा भी रईसों की घर की चौखट पर बंधा सिस्टम ही होगी जिसे सरकार ने अपनी परीक्षा में बिना एनरोलमेंट पास कर दिया। कौन नहीं चाहेगा कि देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हों, लेकिन ये बात भी कितने लोग मान पाएंगे
कि दशकों से मेहनत कर रहे आईआईटी, आईएम और अन्य बड़े संस्थानों को जिस इम्तिहान में फेल कर दिया गया हो, उस इम्तिहान में उस जियो इंस्टीट्यूट को पास कर दिया गया है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।